वैशाख मास अध्याय 24। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इस सब पुण्यवर्धनी तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या फल है, इष्टापूर्त से क्या फल है। जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, वही कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों को से छोड़कर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जो तिथि तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने से मिलता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में देवादशी के दिन बच्चा सहित गौ का दान करता है, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम पितृगण, गुरु देवता और विष्णु के निर्मित दक्षिणा रहित जल का घड़ा दान करता है, दही और अन्न का भी दान करता है, उससे का फल सुनो। उसको जो पूर्ण प्रयागराज के प्रतिदिन करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष पर्यंत षडयुक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल उसे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से मिलता है। जो द्वादशी के दिन शालिग्राम का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्तद्विवर्ती पृथ्वी का कोटिवार दान करता है, उसे के समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं और राजसूय अश्व में यज्ञ करने के समान फल मिलता है, सो फल गंगा के मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु को भगवान का पूजन करे, उसका शर्करा मधु और घृत मिलाए मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता निर्मित भक्ति पूर्वक पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराए, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को चला जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निर्मित शरबत दान करे, उसके प्राचीन का पाप दूर हो जाते हैं। और जैसे सर्प अपनी पुरानी केचली छोड़ दे है, सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अर्थात आम के फलों का दान करे, उससे कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान होती रही है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंद्र का दान करे, वह आगंतुक व्याधियों से सदैव निर्मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाए, वह अक्षय यह फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है, सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके शरण करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम एक पाप रूपी पुत्री भई। वह कन्या सत्यशील नाम बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उसके विवाह करने पर वह यवन नाम देश को जाता हुआ, वह एक यौवन संयुक्ता कभी भी उसकी प्यारी न भई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे और उसके भी सिवाय किसी और से भी कुछ द्वेष नहीं रखे। उसे अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से वह उन अन्य स्त्रियों से पूछती हुई जिनको पहले उसके त्याग था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमको तो अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषध देकर अपने पति वश कर लिया। योगिनियों के पास जा, वह सुंदर औषधि देवेगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति दास के समान हो जाएगा।
तब हे राजन, वह उसके वाक्य के अनुसार योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी के अत्यंत प्रसन्न करती हुई वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहाँ 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा हुआ था, गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवार के चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीवार दीपक जगर नगर कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित जो सेवा करने को आए तिन्हें देख रही और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी ने उस स्त्री से प्रार्थना की। तब वह योगिनी प्रसन्न हुए मन में क्षोभ कराने वाली वशीकरण मंत्र बताए। तब उसने नमस्कार कर पांव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी को बड़े चमक रही भेंट की, जिसे सुंदर स्वर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता है। वह पांव की अंगूठी को देख अत्यंत प्रसन्न हुई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान हित को की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणी का वश करने वाली, यह चूर्ण आपके पति को दे, जिसे वो गिरवा की रक्षा करेगा तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास न जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देख कर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दिया और गिरवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसे गुहा स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो उसे दुष्ट श्रृंगुली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तो मैं तेरी शरण में हूँ, तेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वर्तमान को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगे कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूँगी। ऐसा सोच दौड़ कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पीहरी औषधि का दाह शांत करने के निर्मित दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति के घर में ही रहता और वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से पति घर में आकर निवास करती। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उस स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी आपके पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए। उस कीड़ों ने उसके नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, अंगुलियों को ठोंठ बंध गई और पाँवों में लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही और कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़े हैं, पूंछ कटवाई है, टांग लंगड़ाई हो गई है। इस दशा में घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। वह अत्यंत दुख से व्याकुल, कान कटे हुए, कान कटे, नाक कटी फटी, पूंछ छिद्र, छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे हुए, उसकी योनि में भी कीड़े पड़े रहे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक क्लेशों को सहन करती थी। देव योग से जब कर्म फल पूरे हो गए, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष के 12वें दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हुए गीले वस्त्रों से घर आ जाता हुआ वही तुलसी स्तंभ के पास उसके चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले उस चरणों के धोए जल से लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद आ गए। उस अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को सोच कर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि ने अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मेरे अपने पति को विष दिया, फिर अपने अनेक प्रकार के
दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्र भांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पिता ही नाथ है, पति ही नाथ है, पति ही स्वामी, पति ही देवता। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देता है, वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पाने और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा करे। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो, तुम फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुराचारी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष के पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान आदि, अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया वे मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप दान यज्ञ मोह वेद आदि पूजा किया जाए, उसका अवश्य फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं, त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उसे मोक्ष मिलती है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरी ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीना अनाथ है, जगत पीत है तो और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। यमलोक के मार्ग को नाश करने वाली अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। स्थिति तिथि सहस्त्र ब्राह्मण हत्या, गो हत्या और करोड़ों अगम्य से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। महामुने, स्थिति से आपने जो महापुण्य किया वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में ही द्विजवर, मैं तुम्हारे नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनो। मुनिपुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, तो अपने किए हुए कर्मों से सुख दुख रूपी प्राणों फलों का प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी, शूद्र क्या करेगी जिससे रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, जो पुण्य करता है उसे दुख को हरण कर लेता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला हुआ दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे प्रभु पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ, मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरा रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उसका उद्धार करना आवश्यक आपका कर्तव्य है, ऐसा वे देवताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र है और बलि भोज है। अपने पाले हुए समर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार कर सकते हैं वह अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, उद्धार नहीं करते हैं वह अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह वेदांतों का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है, वह सबका रचकर स्वयं सब जीवों का दारिद्र रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवान कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः मुझे दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आहत कुतिया के ऐसे वाक्य सुन पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा वर्णन किया कि तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं की ऐसी वाक्य कहाँ कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कार किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, अग्नि, पृथ्वी, जल, चंदन, वृक्ष, महात्मा लोग सभी परोपकारी में स्थित है। हे पुत्र, दादीज ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी
निकाल के दे दी। राजा शिव के कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे सैयन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी, जे तू नवाहन नाम करके एक राजा पृथ्वी मंडल पे होता हुआ उसने भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दान करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो वह अशुद्ध स्थान पर भी नहीं बरसता। क्या वह अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? उसके लिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। ऐसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालने से इस प्रकार पुत्र को समझा कर स्वयं पद्मा शर्मा ने प्रतिज्ञा ली, हे कुतिया, मैं तेरे निर्मित द्वादशी के दिन का पुण्य करता हूँ, तो अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सूर्य के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान वो ब्राह्मण से आज्ञा ले मांग 10 दिशाओं से प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग, पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई। जिसने योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं, वह अग्नि तुल्य प्रकाश से श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान ने इसकी प्यारी पूर्ण बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप में सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो वैशाख मास की।